हेलो बच्चा, नमस्कार। मैं अभय वर्मा स्वागत करूंगा आप सभी का अपने इस YouTube चैनल एबी मैथ्स क्लासेस में। तो प्यारे दोस्त, कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करूंगा ठीक ही होंगे, आप लोग मस्त होंगे, शानदार हो। तो प्यारे साथियों, कल हमने एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 12 तक सॉल्व कर लिया है। आज हम उसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 13 भी देखिए क्या कह रहा है। ठीक है, बोल रहा है दोस्त, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है? 3 अंकों वाली। तो 3 अंक वाली संख्या कहां से स्टार्ट होती है? आप बोलोगे सर 100 से। 100 से स्टार्ट होती है 3 अंकों वाली संख्या, और कहां तक जाती है? 999 तक। ठीक है, 100 से स्टार्ट होती है और 999 तक जाती है। ठीक है, तो उसी के बीच में हमें बताना है कि 7 से विभाज्य होने वाली कितनी संख्याएं हैं। ठीक है, तो पहले देखिए, यहाँ पर सॉल्यूशन में लिखेंगे दोस्त, सॉल्यूशन में कि तीन तीन अंकों वाली संख्या, 3 अंकों वाली संख्या 100 से स्टार्ट होती है और डॉट 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 जाती है 999 तक। जाती है 3 अंकों वाली संख्या 100 से 999 तक है। ठीक है, अब 7 से विभाज्य होने वाली संख्या इसमें से कितनी होंगी? पहले तो एक एपी बनेगा हमारे पास, तो आइए बनाते हैं पहले हम। देखिए, 7 से विभाज्य होने 7 से विभाज्य होने वाली संख्या। अब देखिए, 100 से 999 के बीच देखना हमें। क्या 101 7 से डिविजिबल है? आप बोलोगे नहीं, 101 तो 7 से विभाज्य नहीं है। क्या 102 है? नहीं। 103 है? नहीं है। 104 है? ये भी नहीं है। क्या 105 है? जी बिल्कुल है। 105 को जब आप 105 को जब 7 से काटेंगे, 7 एक कमा 7, 7 5 35, 15 बार में कटेगा। तो 105 से स्टार्ट होगी हम लोगों की संख्या, 7 से डिविजिबल। ठीक है, तो एक एपी बनेगा हमारे पास, एक समांतर श्रेणी बनेगा। क्या? देखिए, 105 से स्टार्ट होगी, फिर उसके बाद 112 होगी, 119 होगी, ऐसे करते 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 999 के बीच में होगी। 999 से जस्ट इधर। क्या 998 होगी? क्या 998 को चेक करते हैं। 998 को 7 से क्या कटेगी? 7 एक 7, 2 बचेगा, 7 चौक 28, 7 दूना की 14, नहीं कटेगी। ठीक है, ये नहीं कटेगा। क्या 997 भी नहीं कटेगा? 996 भी नहीं कटेगा, 995 भी नहीं कटेगा। क्या 994 कटेगा? देख लेते हैं दोस्त, 994 क्या कट रहा है इससे? 7 से। 7 कमा 7, 7 चौक 28, 7 दूना की 14, जी बिल्कुल कट जा रहा है। कितनी बार? 142 बार। तो 994 तक वो संख्या रहेगी। क्या? 994 तक। 105, 112, 119 से लेकर 994 तक वो संख्या जो रहेगी वही हम लोगों की 7 से डिविजिबल होगी। देखिए, 105 भी है, 112 भी डिविजिबल है, 119 भी है, इसके बाद 126 भी रहेगा, वो भी डिविजिबल रहेगा। मतलब 994 तक संख्या डिविजिबल रहेगी। अब देखिए, हम लोग का यहाँ से वैल्यू निकल कर आई। प्रथम पद हमारे पास क्या आया? 105। डी की वैल्यू क्या आई? A2 में से A1 को घटा दीजिए, 7 आएगी। एन की वैल्यू यानी अंतिमवा पद 994 है। हमें तो चाहिए एन की वैल्यू, एन की वैल्यू हमें तो चाहिए। ठीक है, तो मैंने फॉर्मूला बताया था nth टर्म निकालने का। ए एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू दे रखी है 994 बराबर ए की वैल्यू है 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू है 7। इतना क्लियर है दोस्त? अब ये देखिए, 105 इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। 994 माइनस 105 बराबर होगा एन माइनस 1 गुणे में 7। अब देखिए, घटाइए, 4 में से 5 नहीं जाएगा तो बगल से कैरी लेगा, एक हासिल लेगा। 14 में से 5 गया 7 बचेगा। यहाँ बचा 8, 8 में से 0 गया 8 बचेगा। यहाँ पर बचा 9, 9 में से 1 गया 8, यानी 887 बचेगा। n माइनस 1 n2 में 7, इंटू में है 7 यानी गुणा में है इधर 7, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो 887 बटा में 7 बराबर n माइनस 1। क्या 7 से ही कट जा रहा है? काटते हैं दोस्त। 7 एक कमा 7, 7 दूना के 14,
ये देखिए गलत, देखिए यहाँ पे दोस्त 14 में से 5 जाएगा तो 9 बचेगा ना, ये देखिए बचेगा ना, यहाँ से बगल से क्या लेगा, 14 में से 5 गया 9, ठीक है, तो 889 इधर आएगा, 800 889 आएगा। अब काटेंगे, 7 एकमा 7, 7 दूना 14, 7 चौको क्या हो रहा है यार, 7 एकमा 7, 7 दूना के 14 और 7 सते 49 बराबर n-1। अब हमें तो n की वैल्यू चाहिए, n बराबर 127 पहले से इधर, ये -1 इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो n की वैल्यू आ गई दोस्त हमारे पास 128, यानी 3 अंकों वाली संख्या 100 से 999 के बीच 128 पद होंगे जो 7 से डिविजिबल होंगे, ठीक है। ऐसे 105 1 हो गया, 112 2 हो गया, 119 3 हो गया, 126 4 हो गया, मतलब ऐसे ऐसे गिनते 994 तक जाएंगे तो 128 पद निकल कर आएंगे, ठीक है। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अतः 100 से 999 के बीच 7 से विभाज्य होने वाले पद 128 है, ठीक है, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 13 था। क्वेश्चन नंबर 12 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 13 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 14 भी देखें, बहुत ही आसान तरीके से इसको भी सीखेंगे, ठीक है। आइए इसको मिटाते हैं दोस्तों, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर किसका देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 14, बहुत ही आसान है वो भी, ठीक है। ट्रांस देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए दोस्त क्या कह रहा है, बोल रहा है दोस्त 10 और 50 के बीच, 10 और 50 के बीच, ठीक है, 4 के कितने गुणज होंगे। 10 और 50 के बीच नहीं दोस्तों, 10 से 250 के बीच, 10 से लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, 10 से 250 के बीच 4 के कितने गुणज होंगे। बोल रहा है क्वेश्चन 10 से 250 के बीच 4 के कितने गुणज होंगे, तो 10 से 250 के बीच, तो हमारे पास एक एपी बनकर आएंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे एपी, क्या 10 के बाद क्या आता है 11, क्या 11 4 का गुणज है, क्या 12, जी बिल्कुल है, ये जो 12 है वो 4 का गुणज है, फिर 16 आएगा, फिर 20 आएगा, फिर 24 आएगा, ऐसे करते 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 250 के जस्ट इधर, यानी 249 क्या 4 का गुणज है, क्या 248 4 का गुणज है, जी बिल्कुल है, 248 4 का गुणज है, तो हमारे पास ये एक एपी बन गई। हमें तो एन की वैल्यू चाहिए, निकाल दे फटाफट से, क्या क्या दिया है हमारे पास, ए की वैल्यू दे रखी है 12, डी की वैल्यू आ जाएगी 4, ए एन की वैल्यू हमारे पास है 248 और एन की वैल्यू हमें चाहिए, तो निकाल दे फटाफट से इसको भी। फॉर्मूला मैंने भी लिखा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू 248 है बराबर ए की वैल्यू है 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 है, 248 में से इधर आके 12 घट जाएगा तो 236 आ जाएगा बराबर n माइनस 1 गुणा में 4, ठीक है। अब ये गुणा में 4 इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा बराबर n माइनस 1, कट जाएगा कितनी बार, 4 5 20, 4 9 36 बराबर n माइनस 1। n की वैल्यू आ जाएगी दोस्त 60, यहां से 59 में एक जुड़ जाएगा इधर आकर तो 60 आ गई, यानी 10 और 250 के बीच 4 के गुणज 60 होंगे, 10 और 250 के बीच 4 के गुणजों की संख्या 60 है, यानी टोटल 60 पद होंगे 10 और 250 के बीच जो 4 के गुणज होंगे। क्लियर है, तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। अब इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 बताया, 13 एंड 14। तो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये क्वेश्चन कितने मजेदार थे, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन थे, तो आ सकते हैं पेपर में, ठीक है।
तो पढ़ के जाइएगा आराम से आप लोग। अब मैं मिलूंगा आप लोगों से कल, ठीक है। अब मैं चलूंगा, ठीक है। तो दोस्त तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।